श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन श्लोक संख्या 24 शब्दार्थ के द्वारा तदश्मसारं हृदयं बतेदं यत्क्रियमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रगृहेषु हर्षः। शब्दार्थ वह अश्मसारम फौलाद का बना हृदय हृदय बता इदम निश्चय ही यह जो गृह्यमाणे ही उच्चारण करने पर भी हरि नाम भगवान इस तरह भगवान का पवित्र नाम दे यही मन की एकाग्रता से न नहीं विक्रियता बदले अथा इस तरह यदा जब विकार प्रतिक्रिया नेत्रे आँखों में जलम अश्रु गात्रगृहेषु छिद्रों पर हर्षः उल्लास का प्रस्फुटन अनुवाद निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भराते और शरीर के रोम खड़े नहीं हो जाते। तात्पर्य बहुत लंबा है इसीलिए हम पैराग्राफ वाइज लेंगे। तात्पर्य हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद में प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और 9 सिखियों के लिए भगवान के विश्वरूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। इसीलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में अपनाई जाती है जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। यह है क्रमिक विकास। श्रेष्ठ की पूजा को अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीवों का समूह, शिवजी तथा शिवजी तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंद्यहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांतानुसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अध्याय में शुद्ध भक्तिमय सेवा का वर्णन है और शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने से हमारे हृदय में परिवर्तन होता है और हृदय का परिवर्तन प्रकट होता है आंखों में प्रेम अश्रु से। भगवान का नाम लेंगे और हमारी आंखों में से प्रेम प्रेम का अश्रु निकलेंगे। छठा क्या है? तद कवर तद भविष्य थी युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावरुषायितम। कब मेरी आंखों में से अश्रु की निरंतर धारा बहेगी? तो ये हृदय परिवर्तन है। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो कैसे होगा? शुद्ध भक्तिमय सेवा से। हमने प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ये प्रथम 3 अध्याय में द्वितीय इस 3 अध्यायों में से पहले में, दूसरे में, तीसरे में क्रमिक भक्ति का विकास दिखाया गया है। सबसे पहले कैसे भौतिक लोग भगवान के विश्व रूप के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे परमात्मा का वर्णन हमने देखा। परमात्मा का वर्णन दूसरे अध्याय में देखा ना, दूसरे इस स्कंद के हृदय में भगवान दूसरे अध्याय में देखा। पहले अध्याय में नवोदित भक्त जो भगवान को श्रद्धा है लेकिन भगवान को निराकार मानते हैं, उनके लिए भौतिक भगवान का भौतिक रूप ये विश्व रूप का विधि है। तो वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ के अभी इस अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन है और शुद्ध भक्ति से हृदय का परिवर्तन होता है। यह अध्याय का नाम ही है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। तो ये अभी इस श्लोक में हृदय परिवर्तन की बात है। ये लास्ट 2 श्लोक में से एक है। तो हृदय परिवर्तन से क्या होता है? नेत्रे जलम गात्र रोहेशु हर्षम। नेत्र में से अश्रु की धारा बहने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपना रुवाड़ा उभा थई जाए। क्या रे? यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय ही। जब हम हरिनाम का उच्चार करते हैं तो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तब ये सब होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या है? हमारा हृदय पौलाद यानी लोहे का है। लेकिन यहां ऐसा लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा अवश्य होगा और भक्तों के बारे में, भक्तों को तो विशेष होगा। इसलिए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा, शुद्ध भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। इस अध्याय में जो वर्णन है, और वो सेवा तो हमने देखा। भगवान को प्रणाम करो, भगवान के चरण कमल को सूंघो, जो तुलसी अर्पण किया, फूल अर्पण किया, उसको सूंघो, ये भक्तिमय सेवा है। फिर शुद्ध भक्त के चरण रेणु, चरण कमल की रज को अपने मस्तक पर धारण करो। ये सब सिंपल विधि आगे इसमें बताया गया है। अभी ये विधि का पालन करने से हमारा हृदय पिघलेगा, शुद्ध होगा। पिघलेगा मतलब शुद्ध होगा। इतना दया, मतलब इतना इसमें भगवान के प्रति प्रेम होगा कि जैसे ही हरे कृष्ण बोलेंगे हमारी आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। ये भाव अवस्था है। ये भाव का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है, जिसमें स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अष्ट विकार, उनमें 8 भाव प्रकट होते हैं।
अभी हम आगे पढ़ते हैं दूसरा। तो इसमें सब विश्वरूप का दर्शन, विश्वरूप का पूजा, फिर परमात्मा की पूजा, और फिर ये सबका सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है। किंतु इस अध्याय में शुद्ध भक्ति में ऐसा प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात है। अभी हम आगे जाते हैं, दूसरा पैराग्राफ। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। हमारी स्थिति है जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये हमारी स्थिति है और हमको ये स्थिति में आना है। हाँ? लेकिन इससे विपरीत स्थिति क्या है? मालिक बनना, भोक्ता बनना, दास नहीं भोक्ता बनना। और हम जब तक हम भक्तिमय सेवा एकाग्रता से नहीं करेंगे तब तक हमारी ये भावना हमारे हृदय में रहेगी, मालिक बनने की भावना। इसीलिए हमारी प्रगति नहीं होती है। थोड़ा सा जीवन में समस्या आया, हमने सब छोड़ दिया, हम मालिक बनना चाहते हैं। भगवान की भक्ति में बहुत समस्या है, उसको छोड़ दो, इससे हम सुखी थे। तो ये सुख कौन सा सुख है? ये माया सुख है। भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करके जो सुख मिलता है वो माया सुख है, और भौतिक इंद्रिय कभी तुष्ट नहीं होगी। तो यहां स्पष्ट लिखा है कि आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? हृदय परिवर्तन। और वो कैसे होगा? जब हम हमारी वैधानिक स्थिति यानी हम कृष्ण के दास है, उस स्थिति को समझे और इसी प्रकार कार्य करें, तब हमारी ये स्थिति आएगी। इस तरह भक्तिमय सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेममयी सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। ये मापदंड, सीधा मापदंड। हम भक्ति में प्रगति कैसे कर रहे हैं? दो बात है, ये भौतिक जगत को भुगतने की इच्छा में विरक्त होना। अभी हमको इस भौतिक जगत में कुछ लेना देना नहीं है, इस भौतिक जगत में हमारे लिए नहीं है। जब ये विरक्ति उत्पन्न होती है और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा करने की रुचि बढ़ती है, यानी कि अनासक्ति अपने इस भौतिक संसार में होगी। अभी इस भौतिक जगत में हमें कुछ लेना देना नहीं है, न तो हमें इस भौतिक जगत में यश चाहिए, न तो हमें पूजा चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न तो लाभ चाहिए कोई। हमें एकमात्र भगवान की सेवा करनी है और करेंगे हम। इस सिद्धांत को जो व्यक्ति ग्रहण करते हैं, चाहे वो शुद्ध नहीं है लेकिन इस मार्ग पे वो आगे है, तो समझना चाहिए कि वो अवश्य अति शीघ्र और अवश्य वो भक्ति में प्रगति करेगा, भगवत धाम जाएगा। हाँ, ये दो हमें इसीलिए नापते रहना है कि क्या मेरा हृदय का परिवर्तन होके मैं भौतिक विषय में आसक्त रहता हूँ, भौतिक जगत के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ती है कि नहीं। नहीं तो ये आसक्ति कभी नहीं निकलेगी, ये बढ़ती ही रहेगी। हमें देखना चाहिए बढ़ती है या घटती है। यदि घटती है भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, तो हमें सोचना चाहिए यस हमारी प्रगति हो रही है, और साथ साथ कृष्ण के प्रति आसक्ति। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी भौतिक जगत में इतनी समस्या आती है, फिर हम बोलते हैं छोड़ दो ये सब भौतिक जगत को, हम ये सब छोड़ के चले जाते हैं। तो ये प्रकार की अनासक्ति नहीं, इसमें कभी मौका मिला तो वापस हम इसमें आ जाएंगे। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो इस प्रकार से नहीं। तो भगवान की प्रेममयी सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, ये दोनों होना चाहिए। अगर हम भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं और साथ ही साथ हमारे हृदय में भौतिक भोग भुगतने की भी कामना बढ़ रही है, तो समझना चाहिए कि ये गलत है, कुछ गलत हो रहा है। यहां पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा की गई है, की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है।
यानी आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि से हम जो भक्ति, नियमित भक्ति करते हैं, तो ये विधि भक्ति है। हमारे शरीर से रहते सुबह जल्दी उठना, भगवान का जप करना, मंगल आरती करनी, भगवान की कीर्तन करना, ये सब विधि भक्ति है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्तिमय सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। ये हृदय परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। और ये हृदय परिवर्तन का यही दो चीज है, विरक्ति और आसक्ति। भौतिक भोग से विरक्ति, भौतिक भोग भुगतने की इच्छा से विरक्ति। भौतिक भोग से भी विरक्ति हम कर सकते हैं, नहीं नहीं हमको ये अच्छा अच्छा नहीं खाना है, लेकिन हृदय में इच्छा होगी तो हम खाएंगे। इसीलिए भौतिक भोग से विरक्ति और भक्ति में प्रगति, यही अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। तो अभी तो हमारा हृदय फौलाद का है, ऐसे फौलाद का नहीं बोल सकते हम, भक्तों का नहीं बोल सकते। ये जो भक्तिमय से हमें प्रभुपाद कहते एक चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में ऐसा ही है कि यदि मैं भगवान का नाम लूँगा और मेरे आंखों में से अश्रु की धारा नहीं बहेगी तो फौलाद का है। तो ऐसा दिखा जाते शुद्ध भक्तों के, बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के भी, बड़े बड़े भक्तों के भी आंख में से भगवान का नाम लेते तो अश्रु नहीं निकलते। तो क्या समझना चाहिए, क्या उनका हृदय फौलाद का है या हम सबका हृदय फौलाद का है? नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं, शायद भक्ति सिद्धांत महाराज का ही कोटेशन देकर, उदाहरण देकर, कि हमें भक्त कितनी सेवा करता है उसके ऊपर समझना चाहिए कि वो भक्त प्रगत है या नहीं। यानी ये दूसरा सिद्धांत, क्या? भक्तिमय सेवा में आसक्ति। तो यदि किसी भक्त की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्ति है, बढ़ रही है, और फिर भी उसकी आंखों में से अश्रु नहीं निकलते, तो समझने उसका हृदय फौलाद का नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो विधि भक्ति में ठीक तरह से आगे बढ़ रहा है। सेवा करना विधि भक्ति है, फिर भी नहीं निकलता, लेकिन उसका हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसीलिए वो भगवान की सेवा कर रहा है ना। तो वो फौलाद, वो भगवान उसका हृदय को धीरे धीरे ये निकाल देंगे। क्योंकि हम देखते हैं प्रभुपाद प्रवचन देते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो कहीं हर बार आंसू नहीं निकलते। तो क्या प्रभुपाद के हृदय फौलाद क्या? नहीं। ये प्रकट नहीं करते हैं। भक्तों को कभी भी ऐसे सेंटिमेंट्स को जनरली सामान्य लोगों के बीच में प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे ये दिखावा कर, या वो अपराध कर बैठेगा। इसीलिए भक्तों को अपना रियलाइजेशन है ना, सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ ही करना चाहिए। नहीं तो वो सोचेगा देखो मुझे ऐसे भगवान की सेवा में आसक्ति है, और वो दूसरे को बताएगा, दिखाएगा, तो उसको अहम आएगा, अहंकार आएगा, देखो मैं सेवा करता हूँ, तुमसे अच्छी सेवा करता हूँ। इसीलिए सब सावधान रहना है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नौ विधा भक्ति के मध्य में श्रवण और कीर्तन श्रेष्ठ है, नवविधा भक्ति में। और भक्ति के 64 अंग में नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है, और इस नवविधा भक्ति में श्रवण कीर्तन। तो ये मूल सिद्धांत क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि उन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। तो ये दोनों चीज, श्रवण, आज हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, सुबह भी मंगलारती में भी श्रवण कीर्तन करते हैं, जप करने के टाइम भी श्रवण कीर्तन करते हैं। हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के टाइम, और सुनते हैं। तो ये श्रवण कीर्तन, ये दो मूलभूत सिद्धांत हैं। प्रभुपाद ने हमको पूरा, हम गृहस्थों के लिए भी कितनी बड़ी कृपा की, क्योंकि हम
ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, 24 घंटा सेवा कर सकते हैं भगवान की, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो ये दो सिद्धांत है और इससे रोमांच होगा, शरीर में हर्ष प्रकट होता है। हाँ, भक्तों को हर्ष होता है। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्णावस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। तो ये भाव लक्षण है। अभी हम निष्ठा के लेवल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति हो रही है, भक्ति में रुचि आ रही है, रुचि के बाद निष्ठा। आदो श्रद्धा ततो साधु संग अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः ततो भाव ततो निष्ठा रुचिस्ततः तथा शक्ति ततो भाव साधुनाम प्रेमणो तथा आसक्ति ततो भाव साधुनाम भवेत क्रम। इस श्लोक लास्ट लाइन में भूल गया हूं। लेकिन इस प्रकार से हम भाव लेवल पर आ सकते हैं। और भाव प्रेम, भगवान का जो प्रेम, कृष्ण प्रेम, अनर्पित चरिन चिरात करुणावतीर्ण कलो, ये करुणा के सागर भगवान चैतन्य महाप्रभु वो अर्पण करने आए हैं। अनर्पित, जो बहुत लंबे चिरात, लंबे काल से जिसको किसी को मालूम नहीं है, वो अर्पित करने आए, वो है कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम की प्रारंभिक अवस्था है भाव। आंखों में अश्रु आना, रोमांच होना, ये भाव है भगवान का नाम लेते ही। तो ये भाव के पहले आसक्ति होगी भगवान की सेवा में, उससे पहले निष्ठा होगी, निष्ठा करना ही है। निष्ठा से पहले रुचि होगी, यानी रुचि 5वां स्टेप है। और रुचि के पहले अनर्थ निवृत्ति, उससे पहले भजन क्रिया। और सबसे पहला क्या है? आदो श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। फिर आदो श्रद्धा के बाद धीरे धीरे साधु संग होगा और साधु सिखाएंगे। आदो श्रद्धा तो साधु संग, तो भजन क्रिया, वो भजन क्रिया सिखाएगा। और प्रभुपाद के संग से हमें भजन क्रिया सीखने को मिली। अभी सोचिए, श्रद्धा लेवल है और प्रेम उसका अंतिम लक्ष्य है। श्रद्धा का परिवर्तन प्रेम तक होगा। और अभी आप देखिए, जिनको कृष्ण के प्रति श्रद्धा ही नहीं, उसकी क्या बात करें? उसको तो वो तो पहले स्टेप में फेल हो गया। वो भक्तों का संग नहीं करेगा। यदि कोमल श्रद्धा चाहिए, थोड़ी सी श्रद्धा, हाँ कृष्ण भगवान, बस इतना, चाहे वो देव देवता का उपासना क्यों ना करे, चलेगा। लेकिन इतनी श्रद्धा कृष्ण भगवान है। फिर भक्तों का संग, और भक्तों का संग जैसे जैसे होगा, भक्त बोलेगा माला करो, मंगल आरती में आओ, भक्त भजन क्रिया सिखाएगा। और भजन क्रिया विधि है, ये विधि हम लोग कर रहे हैं। अभी हम इस विधि की अवस्था में, भजन क्रिया में है। और जैसे जैसे भजन क्रिया होगी, हमारा अनर्थ निवृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हृदय से निकलने लगेगा। ये पूरी क्रमिक अवस्था है। और ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हृदय का परिवर्तन है ना, वो कहां तक चलेगा? भाव तक चलेगा। भाव तक चलेगा। हमें भी कभी कभी, सब भक्तों का कभी कभी हृदय, आंख में आंसू निकलते हैं कभी कभी। तो ये अच्छी बात है, ये सेंटिमेंटल नहीं है। मतलब किसी भी कारण से प्रेम के लिए अश्रु निकलेंगे, ये भाव अवस्था का शुरुआत है। लेकिन उससे पहले आसक्ति होनी चाहिए भगवान में, और आसक्ति से पहले निष्ठा, और निष्ठा होती है रुचि से, और रुचि होती है भगवान की नाम भजन करने से। इसलिए हमारी सेवा में रुचि होनी चाहिए, कहने के लिए सेवा नहीं। मुझे बर्तन सफाई करना तो रुचि से, हाँ मैं इससे एकदम अच्छी तरह सफाई करूं, रुचि से। ऐसे नहीं मुझे ही सब सेवा मिलती है, ये रुचि नहीं है। कोई भक्त बोलते हैं मुझे ही सब सेवा करने का नहीं,
या भागते हैं सेवा से, तो इसका मतलब यह है कि उसकी भजन क्रिया ठीक नहीं है। जो सेवा से भागते हैं, बहाना बनाते हैं, प्रभु मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ये सेवा से भागना, यानी उसको रुचि नहीं है सेवा में। यदि सेवा में रुचि होगी तो सब छोड़ के करेगा काम। यदि आज मुझे शादी में जाना है और मेरा बहुत बड़ा काम है, तो मैं क्या करूंगा, काम को एडजस्ट करूंगा और शादी में जाऊंगा, है ना, रुचि है ना मुझे जाने की। लेकिन यदि मेरे पास बहुत काम है और कम काम है और आज मुझे सत्संग में जाना है, तो मैं बहाना निकालूंगा, अरे मुझे काम है, सत्संग में नहीं आ पाऊंगा, यानी उसको रुचि नहीं है। बहुत बड़ा काम होने के बावजूद भी शादी में जाता है क्योंकि उसमें रुचि है, और बहुत छोटा काम होने के बावजूद भी बहाना निकाल के सत्संग में नहीं आना, जप ठीक तरह से नहीं करना, यानी इसकी रुचि नहीं है। समझे? तो ये स्टेप पे अटक गए व्यक्ति। यदि वो 16 माला करते हैं, उसको सेवा करने की रुचि नहीं आती है, तो समझने स्टेप में प्रॉब्लम है। वो भजन क्रिया में भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो साधु संग ठीक से नहीं करता। ये साधु संग, और साधु संग कैसे होता है? श्रवण कीर्तन से। साधु संग यानी ऐसे नहीं हम दोनों बैठे रहे, ओ ये शुद्ध भक्त है उसके सामने बैठे रहो। जैसे कभी कभी महाराज आते हैं, बड़े शुद्ध भक्त आते हैं, बड़े भक्त आते हैं, तो हम बैठने का अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास टाइम, उनका टाइम बिगड़ता है ना, इसीलिए प्रश्न पूछो, ऐसे मत बैठे रहो। तो ये साधु संग जरूरी है, तब जाके हमारी रुचि होगी, नहीं तो हम सुनेंगे नहीं। तो साधु संग के लिए क्या चाहिए? श्रवण कीर्तन। यहां यही है, प्रभुपाद कहते हैं श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत है भक्तिमय कार्य को संपन्न करने में। ये दो मूलभूत सिद्धांत है, हमें समझना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये श्रवण कीर्तन। हाँ, ये तो हम लोगों को ऐसा मौका मिल गया, जैसे करोड़पति बच्चा, हाँ, बड़ा पिता का बच्चा, वो तो सोने की थाली में खाएगा, सोने की चमचे से खाएगा, तो सोचते हैं क्या इसमें क्या नया, इसमें क्या बड़ी बात है, उसको ऐसा लगेगा। हाँ, लेकिन एक छोटा सा सामान्य घर का व्यक्ति जो कागज की डिश में खाए, वो हाँ वो तो सोने में खा रहा है, पर उसको वो रियलाइजेशन नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, यानी हम लोगों को ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार नहीं है कि हम कितने अच्छे स्तर पर है, हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा कितनी है, क्योंकि हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। ये स्वाभाविक परिणाम है किसका? श्रवण कीर्तन का। आंखों में अश्रु आना, रोमांच होना, और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्णावस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता, तो यह निश्चित माने कि वीरा की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होती। यानी हमको ये देखिए ये पॉइंट कि यदि कोई कीर्तन करता है, भगवान का नाम का उच्चारण करता है, फिर भी वो 10 अपराध करता है, तो ये उसको वीरा की भावना नहीं होगी। कल हमारी चर्चा हुआ था ना कि भाई पैसा लेके भी वो कीर्तन ही करता है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अपराध है। भगवान के नाम को अपनी सेवा में लगाना अपराध, ये अपराध है। जैसे मायावादी लोग कर रहे हैं, कथा कर, पैसे के लिए कथा कर रहे हैं, कथा कर इसलिए पैसा मिल रहा है। इसी प्रकार भगवान का नाम कीर्तन करना, लोगों को मनोरंजन करवा के, भगवान के नाम से ही तो मनोरंजन करवा रहे हम, ये अपराध है। और इस अपराध से वो कभी भी शुद्ध भक्त, मतलब उसके आंखों में से अश्रु नहीं आएंगे, और जो कभी कभी दिखेंगे वो अश्रु ये प्रेम के लक्षण नहीं है। ऐसे सेंटिनल ये जो व्यावसायिक कीर्तनकार है ना, पश्चिम बंगाल में बहुत होते थे,
वो लोग ऐसा कीर्तन करते, ऐसे नाचते थे, फिर अष्ट भाव प्रकट करते थे, वो जमीन पर लौट जाते थे, आंखों में से आंसू लाते थे, ये सब ये सब। ओ ये तो कितना शुद्ध भक्त है। ऐसे ये लोग जो पैसा लेके जो कीर्तन करता है ना, उसकी आंखों में से कभी नहीं आएगा अश्रु, क्योंकि उसका ध्यान क्या है, हाँ ये मैं कीर्तन करूंगा, लोगों को अच्छा लगेगा, फिर मुझे दूसरा ऑर्डर मिलेगा, फिर और मुझे पैसा मिलेगा, तो और फिर वो इस पैसे के लिए वो आंख में से आंसू रोएगा। ये पैसे के लिए रोता है, कृष्ण के लिए नहीं रोता है, ये समझना चाहिए। इस हाँ, भाव दशा का प्राकट्य 8 लक्षणों से होता है। निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्तिरसानु सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। भक्तिरसानु सिंधु में है सब, सेकंड पार्ट में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय, इसीलिए भक्तिरसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए, वो भक्ति का विज्ञान है, बहुत अच्छा है, उसमें सब सिद्धांत समझाया गया है। विधि भक्ति, भाव भक्ति, विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, ये सब सिद्धांत है, कैसे हमें करनी चाहिए, किस अवस्था में करनी चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी नवसिखियों द्वारा उपर्युक्त लक्षणों की सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। किसने? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यानी जो पैसे लेके कीर्तन करता है या सेंटिमेंटल डिवोटी, कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को उपर्युक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के करते हैं। न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु श्री रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपर्युक्त भावों के 8 लक्षणों की नकल कतिपय संसारी भक्तों द्वारा की जाती है। प्राकृत सहजिया, ये सब सहजिया है जो कल हम बात कर रहे थे ना, दिखाओ सहजिया, उनको नियम पालन नहीं करना है, मांस खाओ, कोई नियम पालन करने का आवश्यक नहीं, बस कीर्तन करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। ये सब सेंटिमेंटल लोग हैं, इतना अच्छा भाव से गाएंगे हरे कृष्ण, सोचे अरे ये तो कृष्ण भगवान का नाम लेते रोते हैं, वाह इसको बुलाओ अपने घर पे, इसको बुलाओ, लेकिन वो नियमों का पालन नहीं करते, सहजिया। और इसका आलोचना की है रूप गोस्वामी ने और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। कभी कभी उपर्युक्त भावों के 8 लक्षणों की नकल कतिपय संसारी भक्तों, ये संसारी भक्तों है, प्राकृत सहजिया द्वारा की जाती है, किंतु ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है। वर्जित कार्य को यानी वो कीर्तन भी करता है और मांस भी खाता है, कीर्तन भी करता है और लड़के के साथ भी घूमता है, अनैतिक जातीय जमन, कीर्तन भी करता है और शराब भी पीता है, कीर्तन भी करता है और चाय भी पीता है। आप समझ रहे हैं ना? अभी देखिए लोग बोलते नहीं कम से कम कीर्तन तो करता है, नहीं कीर्तन करता है लेकिन ये सब उससे शुद्ध भक्ति का प्रचारण नहीं होगा। यह स्पष्ट लिखा है। वो कब पता चलेगा ये अच्छा कीर्तन कर रहा है कि नहीं? कब? जब उसको देखेंगे, उसका जीवन चारित्र देखेंगे, अरे तो मांस खा रहे हैं, हाँ तब हमें, जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है तब हमें पता चला अरे ये तो सेंटिमेंटल प्राकृत सहजिया है। कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों न हो, यदि वह धूम्रपान, मद्यपान या स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है तो उसमें उपर्युक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमें ये डिफरेंस तो हमें देखना चाहिए। ये भक्त बोलते हैं कि कम से कम वो ये तो कर रहा है, इसीलिए मैं कल बहुत उग्र हुआ था, इसीलिए कि भाई तुम समझो तो सही, ये लोग उत्पात मचा रहे हैं, लोग समझते हैं यही शुद्ध भक्ति है। हमें रूप गोस्वामी के, हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की आंखों से देखना चाहिए, उनके सिद्धांत जो सिखाते उसी प्रकार सीखना चाहिए कि कौन भक्त है, कौन छद्म भक्त है। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे अनुकरणकर्ता को पाषाण हृदय कहा है, उसका हृदय पत्थर का है,
पाषाण, पत्थर का हृदय है, लोहे का हृदय है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, हाँ, किंतु इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते, तो उनकी दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। वो कभी ये स्पष्ट उनको दिखाना, आप बात करना उनको, ये पैराग्राफ को बताना कि उनको उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। वो बोला ना कभी तो वो शुद्ध भक्त बनेगा, चौकड़ी मार दिया इधर, उसको ये सब छोड़ना पड़ेगा, 4 नियमों का कड़काई से पालन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम इसको अपने पैसे लेके करना चाह, ठीक है, 4 नियमों का पालन करो, फिर पैसे के लिए करो, चलो, पर 4 नियमों का पालन करो। पर प्रायः ऐसे लोग पैसा लेके कीर्तन करते हैं और 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं। स्पष्ट इसमें लिखा है, ठीक है तुम्हारा समस्या है ना, ठीक है तुम करो कीर्तन, लेकिन ये तीव्रेण भक्ति होगे ना, अकाम सर्व कामो वा, कामना से भी भक्ति करो, ठीक है, लेकिन तीव्रता से ये 4 नियमों का पालन करके भक्ति करो, तो हम समझते हैं ठीक है आप सही हो। वो नहीं करेगा ऐसे, आप फकरो नोंदी रखो। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावोर के श्री रामानंद राय से मिले थे, तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु में। किंतु यहाँ पर राय के साथ आए हुए कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। ये जो शुद्ध भक्त है ना, कभी भी आंख में आंसू आते हैं तो वो साइड पर हो जाते हैं, वो किसी अभक्त देखे नहीं इसके लिए वो साइड पर हो जाते हैं, वो दिखाते नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही किया था, अष्ट भाव विकार प्रकट हुआ था, पर उन्होंने देखा कि रामानंद राय के साथ और बहुत सारे लोग आए हैं अभक्त ब्राह्मण, इसीलिए उन्होंने ये वापस अब ये कर लिया। अतएव परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छा के अंत होने, प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षण, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य, निरभिमानता द्वारा प्रकट होते हैं। देखिए मैंने ये पहले इसका व्याख्या कर लिया कि यदि भक्त के हृदय में आंसू नहीं दिखते, शुद्ध भक्त के हृदय में, तो कैसे मानना चाहिए कि वो शुद्ध है? तो ये प्रभुपाद 5 पॉइंट बताते हैं। पहला क्या है, 5 या 6 पॉइंट, कि असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने पर। पहला पॉइंट क्या है, भौतिक इच्छा अंत होनी चाहिए, हो रही कि नहीं, हमारा भौतिक इच्छा कम हो रही है कि नहीं, मैंने इसकी व्याख्या कर दी है। दूसरा पॉइंट क्या, प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने का, अव्यर्थ कालत्वम, प्रत्येक वो बिगाड़ेगा नहीं मुझे सेवा करनी है, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। तो यदि हमारे में ऐसी इच्छा है कि एक एक क्षण को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये दूसरा पॉइंट प्रभुपाद ने बताया। तीसरा क्या, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, हाँ गाते रहता है उत्सुकता से, कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, नामे गाने सदा रुचि, इसका। चौथा पॉइंट, भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षण, प्रीतिस्तद वसति स्थले, उसको भगवान के धाम में जाने का आकर्षण होगा। और छठा पॉइंट, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य, विरक्ति, भौतिक सुख नहीं चाहिए हमको, मिलता है तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे हम नहीं दौड़ते हैं। निराभिमानता, मानुष शून्यता, तृणादपि सुनी, वो नम्र हो जाएगा, कोई मान दे कि नहीं दे उसके वो आशा नहीं रखता, इसके द्वारा प्रकट होती है। तो ये है, यदि हमारे आंखों में अश्रु नहीं होते हैं और लेकिन ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है, अश्रु नहीं आए तो हम ऐसा नहीं समझते कि हमारा हृदय लोहे का है। हमारी ये 6 पॉइंट में हमारी रुचि, हमारा प्रगति हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, उसे ही असली भाव दशा प्राप्त होती है। पाषाण हृदय अनुकरण करता या संसारी भक्त को नहीं। बस लास्ट पैराग्राफ, संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला भक्त, प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होती है। ये हमने किया कि हमारी भौतिक इच्छा धीरे धीरे नाश होगी।
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 9 सीखिए, ये प्रभुपाद सार दे रहे इस श्लोक का। 9 सीखिए भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। यानी प्रभुपाद का पालन नहीं जो करते हैं, उन्होंने जो नियम दिया है, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, उसका पालन नहीं करते हैं और अपना विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। यही बात है कि भाई पैसे के लिए भक्ति, पैसे के लिए कथा करो, पैसे के लिए कीर्तन करो, ये प्रभुपाद का फॉलो नहीं कर रहे हैं। आचार्य का अनुगमन नहीं करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। वो ढूंढते हैं, मैं इस प्रकार से भक्ति करूँगा, इस प्रकार से कथा करूँगा, जैसे ये शुद्ध भक्ति है। सकाम भक्ति, फलस्वरूप वे कितना ही भगवान नाम का जप प्रदर्शन क्यों न करें, वे पवित्र नाम का दिव्य आस्वाद प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीना या मूर्छित होना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। यदि वो शुद्ध भक्त नहीं है तो इसको ये सब उसका बढ़ता रहता है, अपराध युक्त जप, वो आचार्यों की नई बात मानता है। इसीलिए हम लोग साधु गुरु शास्त्र पे बहुत जोर दे रहे हैं, आचार्य की बात पे जोर देना है, नहीं तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा है हरे कृष्ण कीर्तन करो, बस हम यही काफी है। लेकिन नहीं, हम हरे कृष्ण कीर्तन क्यों करें, हम राधा रानी का भी कीर्तन करेंगे, हम ये अभक्तों का भी भजन गाएंगे। कितना अच्छा भजन है, क्यों नहीं गा सकते। प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है, अपने आचार्य का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। समझ लिया, ये हम जो कर रहे हैं ना, ये प्रभुपाद पुष्टि दे रहे हैं। भाई हमारी सभा में कम लोग आएंगे, हाँ, हमारी सभा में इतना कीर्तन शायद भाव भरा नहीं लगेगा, पर हमारा जो भक्त कीर्तन करेगा उसके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति है। यही सिंबल चाहिए हमको, यही चाहिए उसको, भगवान की सेवा में आसक्ति है। अतएव आंखों में आंसू, ये इसकी भर्त्सना की है। यानी जो सेंटिमेंटल डिवोटी है वो भगवान का नाम करते करते आंसू में आएगा, लेकिन वो मांस भी खाता है, शराब भी पीता है, चाय भी पीता है, तो समझना चाहिए वो निंदनीय है, भर्त्सना है, भर्त्सना करनी चाहिए उसकी। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। इसीलिए मैंने उस भक्त को बोला कल कि जाओ उसको सुधारो, संग दो उसको। और समझे नहीं बता पॉइंट, प्रभुपाद ने कल हमने ये चर्चा की और आज ये पॉइंट आ रहे हैं। अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। वो बोले ना कि भाई वो कभी तो कृष्ण शुद्ध भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा ना, नहीं, प्रभुपाद ने ना बोला है। यदि वो शुद्ध भक्त की संगति नहीं करेगा तो वो कभी भी पाषाण हृदय का ही रहेगा, कभी भी वो पाषाण हृदय उसका पिघलेगा नहीं। ये मेरी बात नहीं है, प्रभुपाद की बात है। हाँ, शुद्ध यानी उसको शुद्ध, अभी कोई बोलेगा ऐसे ही चलता रहेगा, वो कभी तो उसको भगवान कृपा देंगे। कैसे कृपा देंगे? हाँ, तुमको सुधारना है, तुमको उसको संग देना है, हाँ, नहीं कि उसको हमारा संग लेना है। यानी हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम हो, हम उनको बुलाए ताकि उसकी सेवा हो, नहीं, ये तो नुकसान होगा। हाँ, अन्यथा वे पाषाण बनेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे, वो भक्त नहीं बन सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदर्शों पर निर्भर करती है। देखिए, सिंपल सरल सिद्धांत, श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण और भगवान की भक्ति करो, बस उत्सुकता से, उत्साह से। यही इस श्लोक का सार है। भगवान की भक्ति में आसक्ति बढ़ाओ और भौतिक चीज के लिए, भौतिक प्राप्ति के लिए भगवान का नाम का उपयोग मत करो।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। है नहीं, रजोगुण के भाई, रजोगुण के भाई। हाँ નહીં પણ શું છે, કમસે કમ ભગવાન નામ લે છે ને. તમોગુણ એટલે લોકોને પીડા આપવા માટે, પીડા આપવા માટે કામ કરે. આ પીડા નથી આપતા એટલીસ્ટ, એ પોતાનો એ છે એટલે રજોગુણ કહેવાય, ઈચ્છા રાજસિક કહેવાય. તમોગુણ નહીં. તમોગુણ તો આ બધા આંબેડકર વાળા, કમસે કમ દેવતાના પણ એ લોકો રજોગુણ કહી શકાય, દેવતાના ઉપાસકો પણ. પણ આ બધા તો તમોગુણ છે. એટલે